खुद मैनेजमेंट कह रहे हैं कि यहां से ग्रोथ और देखने को मिलेगी, बेस्ट अभी और आगे आने वाला है। वो बयान हम आपको थोड़ी देर में दोबारा सुनाएंगे, लेकिन इसके चार्ट चेक दीजिए, क्योंकि इसी ने दरअसल सेंटीमेंट बदल दिया बैंक निफ्टी का। जब वो पहला बयान आया, मुझे याद आता है आदित्य पुरी साहब का ही, नतीजों से पहले उस बयान ने दरअसल सेंटीमेंट बदला। अक्टूबर की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बयान दरअसल उन्हीं का था, और देखिए बयान के बाद एक नया बयान आता जा रहा है। चलिए एक बार उन लोगों को सुना देते हैं जो आज देर से जुड़े सीएनबीसी आवाज के साथ, और उसके बाद एक एचडीएफसी बैंक पर चार्ट चेक लेंगे। If you see, we are positioned digital as a channel. We think 30% of our business will come from there. We think another 30-35% will come from semi-urban and rural India. We have the widest product range. And more importantly, I was the first one to come out and say there will be no cut in increments. There will be no cut in bonus. There will be no cut in promotion. Then I'm saying this for this year as well, because I know we will achieve our targets. So we went there. And so next stage is much larger base, much larger growth. There are always two sides to a coin. If you take Uday Kotak and you take HDFC Bank, one is a promoter, one is professionally run, but I would say we are the two guys with the best corporate governance. So I think that it should not be for the regulator to put the tenure, not that it affects me. So as long as somebody is performing, Jamie Dimon, I mean, he's been there even longer than me. तो देखिए ये है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का जलवा, और बैंकिंग स्टॉक्स पूरे के पूरे देखिए भागते हुए। एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए एक चार्ट चेक दीजिए चंदन जी, कैसा लगता है आपको ये? बिल्कुल से देखिए, पूरे बैंकिंग का जो रुझान है वो एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट के कमेंट्स के बाद में पूरा सुधरा है, और तभी से ये आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक की तेजी स्टार्ट हुई है। तो एचडीएफसी बैंक में काफी अच्छा है, और ये बैंक निफ्टी में काफी बड़ा वेटेज रखता है। इसके लिए भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में हम देख रहे हैं कि लॉन्ग एडिशन हो रहा है। काउंटर में भी रिसेंटली 1165 के आसपास के डिप मारे, बट वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, वहां से सपोर्ट लेके काउंटर टर्न हुआ है। तो एचडीएफसी बैंक खरीदारी की सलाह रहेगी जब तक ये काउंटर 1205, 1207 के ऊपर रहता है। यहाँ पे 1280 से लेके 1300 तक ऊपर जाने के यहाँ पे पोटेंशियल है। तो स्लो एंड स्टडी वाला काउंटर में काफी अच्छा मोमेंटम पिक किया है, और मेरे हिसाब से 1305 का इसका लाइफ टाइम हाई है। तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो। चलिए, ये राय आपको एचडीएफसी बैंक पर मिल रही है। हेमंत जी, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और वो अगला एचडीएफसी बैंक ढूंढते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट के प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आपको अगला एचडीएफसी बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखना है या ढूंढना है, तो वो यही एचडीएफसी बैंक है। जो स्टॉक आप लंबी अवधि में डबल होते हुए देखते हैं, ट्रिपल होते हुए देखते हैं, 4 गुना होते हुए देखते हैं, वही आगे आने वाले 20-25 साल में आपको वैसा रिटर्न देखते हैं। पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। हर डिप खरीदिए और इसको आप एक अच्छे एसआईपी की तरह भी रख सकते हैं। तो ये राय आपको एचडीएफसी बैंक पर पोजिशनली आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब के पास से। और अगर आप 20, 25, 30, 35 या 50 साल का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें एचडीएफसी बैंक होना अति आवश्यक है। ये फिलहाल आपको एचडीएफसी बैंक पर बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, जो कि हेमंत जी ने शानदार तरीके से पकड़ा है। चंदन जी, आपके 2 फेवरेट पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, कैनफिन होम्स और पीएनबी हाउसिंग, क्या राय आपकी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं पीएनबी हाउसिंग पे फोकस करूंगा, और इस काउंटर को लगातार पिछले कुछ दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, और रेडार पे भी काउंटर काफी अच्छे से है, और पिछले 3-4 महीने में ये सेक्टर और ये स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, और वीकली चार्ट पे लगातार यहाँ पे हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे लगभग अब 367 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 395, 400 तक के टारगेट रहेंगे। और कैनफिन होम की भी बात करें तो काउंटर में अपमूव है। कैनफिन होम ने जो पिछले लगभग 6-7 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, पिछले 8 दिनों से ये 480 के ऊपर नहीं निकल रहा है, तो सपोर्ट्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल ओपन लो के साथ बना के इमीडिएट हर्डल को पार किया है। तो मौजूदा लेवल पे जरूर कैनफिन होम फाइनेंस बाय करना चाहिए। वीकली सेटअप काफी अच्छा है, डेली में ब्रेकआउट हुआ है, तो 483-84 के आसपास चल रहा है। 474 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 505 से लेके 515 तक के टारगेट कैनफिन होम में बनने चाहिए।
देखिए कैनफिन होम्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। मार्केट में रैली देखने को मिल रही है, बैंकिंग स्टॉक्स भाग रहे हैं और आज तो मिड कैप्स का दिन है। मिड कैप इंडेक्स देखिए 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। एक बार दिखाइए मिड कैप के वो कंट्रीब्यूटर्स और देखेंगे आप आपकी मिड कैप में मूव आ रहा है। चलिए, दरअसल दशहरा जो है ना ये सेंटीमेंट बूस्टर है। कई लोग हमारे पीसीआर में ही बता रहे हैं कि उन्होंने भी गाड़ियां खरीदने के लिए देखिए दशहरे का दिन चुना है और दशहरे का समय बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है। अच्छा, नवरात्र भी खत्म हो रहे हैं देखिए, तो नवरात्र के बाद आज वीरू बता रहे थे कि ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो है, लिकर शेयर, ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ये वो थीम है देखिए जो आज चलती हुई नजर आएगी अगले 2-3 दिन तक। कंजम्पशन वाले स्टॉक्स भागेंगे, लिकर वाले स्टॉक्स भागेंगे और गाड़ियों वाले शेयर भी भागेंगे। तो इस थीम के ऊपर नजर होनी चाहिए। हेमंत जी, आपने कंजम्पशन की थीम की बात करी, वेंकीज का स्टॉक देखिए और सचिन जी से एकदम जोड़िए। 1524 दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये भागता हुआ दिखेगा। 1600 का इसमें अगर आता है स्टॉक तो आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। सचिन जी, एकदम आपकी राय वेंकीज इंडिया पर। नवरात्रे आपको खत्म होते हुए दिखेंगे, आज पंचमी है ही, सैटरडे संडे तक आपको वापस डिमांड बाजार में आती हुई दिखेगी एग्स की। फिलहाल मेरे सामने 1530, बताइए क्या कीजिएगा? शैल जी, डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है इस पर्टिकुलर पैक में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वेंकीज एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। ओवरऑल अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लग रहा है 1900 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे एक फ्लैग फॉर्मेशन है। फ्लैग फॉर्मेशन एक इंडिकेशन है कि यहाँ से जो रिबाउंड हुआ है, एक न्यू स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है, वो मुझे लग रहा है कंटिन्यू रहना चाहिए और एक अच्छी सेक्युलर अपमूव अगले कुछ महीनों के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखी जा सकती है। तो क्लियरली यहाँ पर पिछले 8 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट नजर आ रहा है एंड जिस इंटेंसिटी से ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अराउंड 1900 1880 ये पर्टिकुलर लेवल आने के बाद ही रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन। स्टॉप लॉस के लिहाज से 1380 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ऑन क्लोजिंग बेसिस आपको ये मेंटेन करना है। तो मुझे लग रहा है काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स में है एंड जैसे आपने जिक्र किया है कि नवरात्रि का सत्र भी एंड हो रहा है एंड लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, तो काफी डिमांड आ सकती है अगले कुछ हफ्तों में। अच्छा शैल जी, सुमित का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा अब तो अंडों का। सुमित जो हमारे सहयोगी हैं देखिए, वो भी जिमिंग करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अब जिम शुरू हो रहे हैं, तो जिम जब शुरू होते हैं तो फिर एग्स का कंजम्पशन बढ़ जाता है, एग और मीट का, प्रोटीन डाइट का। अब क्या भाग रहा है वेंकीज का स्टॉक दिन के हाईस पर? हेमंत जी, एक और इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, दिल्ली की जो ठंड आपको बढ़ती हुई दिखेगी तो हर पूरे शहर के, दिल्ली के कोने नुक्कड़ पर, चौराहे पर आपको एक अंडे का ठेला लगता हुआ दिखता है, जो शाम के 6 बजे बैठता है रात के 12 बजे तक। तो डिमांड आपको डेफिनेटली बाजार में वापस आती हुई दिखेगी वेंकीज की। अगर हमारे डायरेक्टर साहब लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे वेंकीज में, तो 8 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और सुमित का एक कंजम्पशन तो आप जानते ही हैं, दिन में 18 अंडे वो खाते हैं और इसी तरीके से वो बहुत शानदार आपको रिसर्च करते हुए दिखेंगे। तो फिलहाल आपके सामने लगभग 1600 का लक्ष्य आपको वेंकीज में आता हुआ दिखेगा हेमंत जी, नवरात्रे खत्म होते होते। ये पोजिशनल कॉल है, तो अभी ले लीजिए और नवरात्र जब खत्म होंगे, जब सब आपसे कहेंगे वेंकीज खरीदना है, तब आप प्रॉफिट बुक करिएगा। पोजिशनल कॉल है, ध्यान रखिए, मूव करता हुआ ये स्टॉक। और इस तरह के देखिए कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, खाने पीने से जुड़ी हुई चीजें, लिकर स्टॉक्स में तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए एक काम करते हैं, प्रोग्राम को यहीं समेटते हैं। बहुत सारे आइडियाज हैं आज तो। मिड कैप्स में देखिए क्या मूव देखने को मिल रहा है। 12,000 के ऊपर निफ्टी, 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी की बुलेट ट्रेन देखिए बाजारों में इस समय दौड़ रही है, भाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिदानंद जी, धन्यवाद चंदन जी, बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज देने के लिए। शैल जी और मुझे दीजिए विदा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज के साथ। आगे का एक्शन लीड करेंगे प्रदीप, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। तो फिलहाल आप 12,000 के ऊपर निफ्टी को देख रहे हैं और ऐसे में आपके जो भी सवाल है आप हमें तुरंत भेजिए। आपको हमें ट्वीट करना है, हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए AskAwazFNO को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।